हेलो एवरीवन, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो सभी प्रिय विद्यार्थी अच्छे से जुड़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि पिछली क्लास में मैंने आप सभी को दोस्तों स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाया, और स्क्वायर रूट ही नहीं बल्कि क्यूब रूट के कॉन्सेप्ट भी बहुत लाजवाब तरीके से आपको सिखाने की कोशिश ही नहीं दोस्तों, अच्छे तरीके से सिखाई भी है, राइट। और आप सभी ने अच्छे से सीख भी लिए होंगे, राइट। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही प्यारा शानदार टॉपिक जो आपके दोस्तों सिलेबस में अच्छे से मेंशन है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज परसेंटेज, जिसे दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। और परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज दोस्तों अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जहां से अर्थमेटिक की दोस्तों एक तरीके से शुरुआत होती है। इसे दोस्तों फादर ऑफ अर्थमेटिक इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए दोस्तों इसे फादर ऑफ अर्थमेटिक कहा जाता है, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर दोस्तों जो आपको आपके एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन इसका बेसिक कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज है। और बेसिक कैलकुलेशन में ही नहीं दोस्तों, आपकी रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो देरी किस बात की, अच्छे से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम दीजिए मेरे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों एक शानदार से टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज मेरे भाई परसेंटेज। परसेंटेज बहुत प्यारा चैप्टर है। आइए अब हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। आप लोग हेडिंग लगा लो दोस्तों, परसेंटेज। आप लोग हेडिंग लगा लो परसेंटेज। परसेंटेज जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे आप हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, जिसे आप हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, राइट। चलेगा। अगर मैं प्रतिशत की बात करें तो प्रति का मतलब आप सभी बहुत भली भांति जानते हो। प्रति का मतलब होता है किसी भी चीज को दोस्तों भाग करना, एक तरीके से क्या होता है, भाग करना। प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रति का मतलब होता है किसी चीज का मेरे भाई भाग करना, डिवाइड होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, डिवाइड करना, राइट। और सत का मतलब क्या होता है दोस्तों? सत का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, सत का मतलब होता है दोस्तों 100। सत का मतलब क्या होता है? 100 होता है, राइट। चलिए, तो परसेंटेज की अगर हम बेसिक भाषा देखें दोस्तों, इसकी बेसिक अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज दोस्तों किसी भी चीज को 100 बराबर भागों में विभाजित कर देना ही दोस्तों प्रतिशत कहलाता है। किसी भी चीज को दोस्तों 100 बराबर भागों में विभाजित कर देना ही प्रतिशत कहलाता है। आप नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हो, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को 100 बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में, 100 बराबर भागों में, भागों में विभाजित करना, विभाजित करना ही प्रतिशत कहलाता है। करना ही प्रतिशत कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, राइट। मैंने ये डेफिनेशन इसलिए लिखा दी दोस्तों, आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए हर चीज के बारे में जब आप पढ़ ही रहे हैं, राइट। किसी भी चीज को अगर मैं 100 बराबर भागों में विभाजित कर दूंगा तो उसी को दोस्तों हम लोग परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास मान के चलो 100 लड्डू हैं, मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास 100 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 100 लड्डू हैं। अगर मैंने दोस्तों आपको, मेरे भाई मैंने राम को 20 लड्डू दे दिए, जब मैंने राम को 20 लड्डू दिए, अगर मैं परसेंटेज की भाषा में पूछूंगा तो राम को मैंने कितने लड्डू दे दिए, तो भैया परसेंटेज की भाषा में अगर बात करेंगे तो 20% लड्डू दे दिए। क्यों? कि भैया 100 में से 20 लड्डू देंगे, अगर मैं 100 को 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो एक लड्डू का मान 1% होगा। होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो इसलिए राम को मैंने 20% लड्डू दे दिए। अब मैंने दोस्तों लक्ष्मण को दे दिए, लक्ष्मण को दे दिए 30 लड्डू। तो जब मैंने 30 लड्डू लक्ष्मण को दिए, इसका मतलब मैंने 30% लड्डू लक्ष्मण को दे दिए, राइट। चलिए, तो किसी भी चीज को 100 बराबर भागों में विभाजित कर देना ही दोस्तों क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है, राइट। चलिए, इस बात को मैं भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज चैप्टर ही नहीं बल्कि एक सिंबल है, और इस सिंबल पर दोस्तों ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अगर मैं इस सिंबल की बात करूं दोस्तों, अगर मैं इस सिंबल की बात करूं, इस सिंबल की बात करूं दोस्तों, इस सिंबल की, तो दोस्तों ये जो सिंबल है इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूंगा दोस्तों तो इसकी वैल्यू होती है 1/100। क्या होती है दोस्तों? 1/100,
राइट चलेगा, इसकी वैल्यू होती है 1/100, राइट चलेगा। मेरे भाइयों अब सबसे मेन मुद्दे की बात ये आती है कि दोस्तों आप सभी ने ये बात अच्छे से पढ़ी होगी, मैं आपसे बोल दूं कि भैया आज राम की इनकम 38,000 है। मैंने कह दिया कि राम की इनकम 38,000 है। अगर मैं राम की इनकम में 37.5% की वृद्धि कर दूं तो बताओ अब राम की इनकम क्या हो जाएगी। राम की इनकम कितनी है? 38,000 है। राम की इनकम में मैंने दोस्तों इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीज कर दी राम की इनकम को। राम की इनकम दोस्तों मैंने इंक्रीज कर दी कितनी? 37.5% कर दी, राइट। चलिए एक सेकेंड मेरे भाई, मैंने बोल दिया एक सेकेंड, मैंने राम की इनकम को 80,000 माना जिससे और अच्छे से आप समझ पाए। देखिए राम की इनकम कितनी है? 80,000 है। राम की इनकम को मैंने 37.5% दोस्तों इंक्रीज कर दिया। राम की इनकम को 37.5% मैंने बढ़ा दिया। अब आप ये बताइए कि आखिर अब राम की इनकम क्या हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है कि सर 80,000 राम की इनकम थी, 80,000 राम की सैलरी थी, 37.5% इंक्रीज हो गई। तो अब जो राम की सैलरी होगी वो मेरे भाइयों 80,000 की 137.5% होगी। ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे। अगर इस तरीके से कैलकुलेट करने लग गए तो शायद आपको बहुत समय लग जाएगा, राइट। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और किस तरीके से दोस्तों हम अपनी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। यह बात जानना अति आवश्यक है। आइए जरा इसी बात की तरफ हम फोकस करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों 37.5% की, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। क्या होती है दोस्तों? 3/8। जो इसका ये बेस होता है इसी को दोस्तों हम आधार कहते हैं। ये जो बेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, राइट। चलिए इसी को दोस्तों हम ओरिजिनल नंबर भी बोलते हैं, राइट। चलिए तो जो ये आधार है आपका दोस्तों, वो मान लीजिए कि भैया राम की सैलरी पहले कितनी थी? 80,000, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कितनी थी? 8 यूनिट। तो मैं कहूंगा मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 8 यूनिट थी राम की सैलरी। मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80,000 थी। तो 1 यूनिट की मैं अगर वैल्यू निकालूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 10,000, और 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है। तो भैया राम की इनकम कितनी बढ़ गई? सर 3 यूनिट बढ़ गई, तो राम की इनकम हो गई 11 यूनिट। 8 से बढ़कर 11 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है, तो बताइए 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 1,10,000। तो राम की इनकम 1,10,000 आ गई। तो इसलिए दोस्तों हमें परसेंटेज फ्रैक्शन जानना अति आवश्यक है। मे भी इस बात को तो आप समझने ही लग रहे होंगे कि परसेंटेज जानना क्यों आवश्यक है। चलिए अब आप लोग हेडिंग लगा लो, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू चार्ट। आप लोग हेडिंग लगा लो कि मेरे भाई परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू चार्ट। परसेंटेज को हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू चार्ट, राइट। चलो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू चार्ट दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे मेरे साथ। बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। इस चार्ट के माध्यम से आप अपनी बड़ी बड़ी दोस्तों कैलकुलेशन को बहुत ही स्मूथली कैलकुलेट कर भी पाओगे, राइट। आ जाओ। अगर मैं दोस्तों परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं, जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया दोस्तों 100%। तो दोस्तों जो 100% होता है, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखूं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। सबसे बड़ी फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। सबसे बड़ी मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप यहां नोट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू, लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1, राइट। चलो अब मेरे भाइयों आप लोग लार्जेस्ट फ्रैक्शन वैल्यू को 1 जान गए। कैसे? देखो समझो, मैं आपको वेरीफाई भी कराऊंगा विद एग्जांपल के साथ। देखो आप अच्छे से जानते हैं कि ये है 100%, मैंने लिख दिया परसेंटेज, और इस परसेंटेज सिंबल की वैल्यू होती है 1/100। जब दोस्तों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 100 के साथ प्रतिशत का सिंबल लग जाएगा, बचेगा 1। ऐसा ही तो कुछ होगा जी, बिल्कुल। तो यानी कि 100% का मान होता है 1। मेरी बात को समझ गए? चलिए इसी तरीके से दोस्तों मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, यहां पर दोस्तों 200% की, अगर मैं 200% की बात करूंगा, आप कहेंगे सर 200% की वैल्यू हो गई 2।
मेरे भाइयों अब एक चीज और समझ लो कि जब परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कोई वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हो, उस कंडीशन में परसेंटेज के सिंबल को हटाओगे, 100 से भाग करोगे। यानी कि दोस्तों जब आप इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, उस कंडीशन में आप भाग करेंगे 100 का। और दोस्तों जब आप मेरे भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलोगे तो 100 का भाग करोगे, और जब दोस्तों फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलोगे तो 100 का गुणा करोगे। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, यानी कि जब परसेंटेज का सिंबल आएगा तो 100 का गुणा करेंगे हम, और जब परसेंटेज का सिंबल जाएगा तब हम 100 का भाग करेंगे। बात क्लियर है कि नहीं है? आ जाओ, मैं आपसे बोल दूं दोस्तों 300%, तो 300% का मतलब हो गया 3। मैं आपसे बोल दूं दोस्तों 900%, तो 900% का मतलब हो गया दोस्तों 9। मैं आपसे बोल दूं 1200%, आप लोग कहेंगे सर 1200% का मतलब 12। मैंने आपसे बोल दिया कि भैया 1499%, आप कहेंगे सर परसेंटेज हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 14.99% आ जाएगा, राइट। वो सॉरी, फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 14.99, राइट। इस तरीके से तो मेरी बात को अच्छे से, इस बात को समझ चुके होंगे, राइट। चलिए, अब खैर हम कुछ वैल्यू आपके सामने नोट करने जा रहे हैं, और आप लोगों को फोकस बस अच्छे से रखना है और समझने की कोशिश करनी है, राइट। आज मेरे भाइयों अब बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा, और अच्छे तरीके से ही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आइए, अब दोस्तों मैं आपको यहां पर मेरे भाई एक चार्ट आपके सामने बना रहा हूं, आपका फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैंने आपसे बोल दिया 100%, तो 100% की सर वैल्यू हमें पता चल चुकी 1 होती है। अगर मैं 100% को हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा 50%, इसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1/2। क्यों? कि जब 100% का मान 1 होता है तो 100% का आधा कितना हो जाएगा? 1/2। सर अगर मैं 25% की बात कर दूं तो भैया इसका भी आधा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/4। अगर मैं दोस्तों बात कर दूं मेरे भाइयों, अगर मैं बात कर दूं आपके सामने मेरे भाई 25 को भी आधा कर दें तो 12.5% बन जाएगा। मेरे भाई 25 का आधा 12.5 होता है, तो 25 की वैल्यू 1/4 है, तो 12.5 की वैल्यू आ जाएगी 1/8, राइट। चलो, अगर मैं कह दूं 6.25%, तो भैया 6.25% की वैल्यू होती है 1/16। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग अपनी बड़ी वैल्यू को स्मूथली कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। चलो, अब हम आगे की तरफ जब बढ़ेंगे दोस्तों, ये बात तो हमारे समझ में आने लग रही है। चलिए, जैसे मैंने आपसे बोल दिया 100%, आप कहेंगे 1। मैंने आपसे बोला 50% 1/2, मैंने कहा 25% 1/4, 12.5% 1/8, 6.25% यानी कि 1/16। बात क्लियर है? आ जाओ, अब हम अभी और आगे की तरफ चलेंगे, और एक चार्ट आपके सामने बना रहा हूं, आप सभी को वो चार्ट अच्छे से समझ लेना होगा। मेरे भाइयों अब मैं आपसे कहता हूं कि भैया आपने बोल दिया कि 1%, 1 की वैल्यू आपने निकाल ली, मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि भाई 100%। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब आप एक टेबल बनाओ और उसमें लिखो मेरे भाई फ्रैक्शन, आप लिखेंगे यहां फ्रैक्शन को अगर मेरे को परसेंटेज में बदलना हो, फ्रैक्शन वैल्यू को अगर मेरे को परसेंटेज में बदलना हो, परसेंटेज, राइट। चलो, फ्रैक्शन को अगर मेरे को परसेंटेज में बदलना हो तब हम क्या करेंगे, राइट। आ जाओ, समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझते रहिएगा। आ जाओ, मैंने आपसे बोल दिया कि भैया एक यूनिट की, एक मेरे भाई फ्रैक्शन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसकी वैल्यू होती है मेरे भाई 100%। मैं आपसे बोल दूं 1/2 का मान कितना हो जाएगा, मैंने आपको ये बता ही दिया है कि जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे होते हैं, उस कंडीशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम 100 की गुणा करेंगे। क्या करेंगे साथियों? उस कंडीशन में हम 100 का गुणा करेंगे, राइट। चलिए, तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो, अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैंने कहा आपसे मेरे भाइयों, मैंने आपसे क्या बोला? 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 50%। मैंने कहा दोस्तों 1/3, 1/3, 1/3 का मतलब होता है दोस्तों 33 सही 1/3%। सर कैसे पता है आपको? मेरे को ऐसे पता है कि अगर मैं 1/3 को परसेंटेज में बदलूंगा तो भैया 1/3 जब परसेंटेज सिंबल आता है तो 100 का गुणा करते हैं, तो जब 100 में दोस्तों 3 का भाग करेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो मैं भी इस बात को अच्छे से आप लोग समझने लग रहे होंगे। मैं अगर बोल दूं आपसे 1/4 तो इसका मतलब हो जाएगा 25%। मैं बोल दूं आपसे 1/5 तो इसका मतलब हो जाएगा 20%, 20%।
मैं बोल दूं आपसे 1/6 तो आप कहेंगे सर 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला दोस्तों फ्रैक्शन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। राइट, आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेरे भाइयों। अब हम लिखेंगे 1/6 मेरे भाई, अब आप लिखोगे 1/6। राइट, 1/6 हो गया, 1/7। 1/7 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 1/7 मेरे भाई एक फ्रैक्शन वैल्यू, ऐसे अगर मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। अगर मैं दोस्तों 1/8 करता हूं तो 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। राइट, चलो अगर मैं दोस्तों 1/9 करता हूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। राइट, चलो अगर मैं दोस्तों 1/10 करता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/10। 1/10 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर मैं इसे परसेंटेज में बदलूंगा तो दोस्तों ये 10% बन जाएगा। अगर मैं दोस्तों 1/11 करता हूं तो इसका मान हो जाएगा 9 सही 1/11%। बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जामा पहनाते हैं आगे की तरफ। 1/12 अगर मैं करता हूं दोस्तों, 1/12 का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/12 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/6। 1/12 का मतलब होता है 1/12 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं 1/12 की बात करूं तो भैया 100 में अगर हम 12 का भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 12 सही 1/3% आ जाएगा, 12 सही 1/3% आ जाएगा। राइट, चलो चलिए अगर मैं कहता हूं 1/13 तो 1/13 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 का अगर मैं 100 में भाग करेंगे तो 13 पंचे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 13 अट्ठे 104, ज्यादा हो जाएगा, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा दोस्तों, 9 बचेगा, 7 सही 9/13% बन जाएगा। आगे बात करता हूं दोस्तों 1/14 की, 14 सत्ते 98 होता है, 7 सही 1/7% आ जाएगा। 14 की अगर मैं बात करेंगे, 1/15 की बात करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 15, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, ज्यादा हो जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा। राइट, चलेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 10 बचेगा, तो 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 हो जाएगा, 6 सही 2/3% आ जाएगा। राइट, 1/15 एक फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे जैसे ही आप परसेंटेज में बदलेंगे तो 6 सही 2/3 आ जाएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों 1/16 आएगा। अगर 1/16, 16 का भाग अगर 100 में करेंगे तो 16 छक्के 96 होता है दोस्तों, 16 छक्के 96 हो गया, कितना बचा दोस्तों, 4 बचा, 4 चौके 16, 1/4, यानी कि 6 सही 1/4% आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे की तरफ आप कुछ वैल्यू और नोट करिएगा। 1/17, 1/17 की अगर मैं बात करूंगा तो 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, ज्यादा हो जाएगा, 17 पंचे 85 बचेगा कितना दोस्तों, 15 बचेगा, 15 बटे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 5 सही 15/17% आपकी ये वैल्यू बन जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1/18 की तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 18 पंचे 90 और 10 बचेगा, तो 2 पंचे 10, 2 में 18, यानी कि 5 सही 5/9%, ये दोस्तों 1/18 फ्रैक्शन वैल्यू की ये दोस्तों परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं 1/19 की बात करें तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, 19 पंचे 95, 5/19 बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है, चलो अगर मैं दोस्तों 1/20 की बात करूंगा तो 1/20 का मतलब होता है 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5% बन जाएगा। तो ये जो कुछ वैल्यू है दोस्तों, ये आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है, और ये वैल्यू वो है दोस्तों जो आपको आनी ही आनी चाहिए। राइट, ये वो वैल्यू मैंने आपके सामने नोट करा दी जो आपको आनी ही आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको आ गई तो आप समझ लीजिए कि डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेरे भाई इंप्रूव कर सकते हो, और ये वैल्यू आपको आनी ही आनी चाहिए, हर हालत में आनी चाहिए। राइट, चलिए ये वैल्यू आपको आनी चाहिए, और मैंने आपको वही सिलेक्टेड वैल्यू लिखा दी जिनका दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होता है। राइट, चलेगा। अब मैं आपको दोस्तों और कुछ सिखाने वाला हूं, अभी आप फोकस बोर्ड की तरफ रखिएगा, अच्छे से आप फोकस बोर्ड की तरफ रखिएगा और बस पढ़ने की कोशिश करिएगा, अच्छे से बस समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है आपको। सबसे बेस्ट मेरे भाई चैप्टर है ये, और सबसे अच्छा चैप्टर है, इंडिया का कोई एग्जाम इसने छोड़ा नहीं है, और आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। राइट, चलेगा। तो ये कुछ वैल्यू आपके सामने मैंने एक चार्ट बना दिया, इस चार्ट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। राइट, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मेरे भाई और अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। राइट, तो ये वैल्यू आपको मे भी बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होंगी। जब इसके आगे की तरफ आप बढ़ोगे तो मेरे भाइयों, जब आप इसके आगे की तरफ बढ़ोगे
तो आप लोग क्या करेंगे, देखो समझो मेरे भाई, अगर मैं आपसे ऐसे बोल दूं, कुछ और चीजें समझने की कोशिश करो। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने लिखा दे रहा हूं, सम इंपॉर्टेंट वैल्यू, राइट। चलो, आपको क्या क्या आना चाहिए, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं एक बार। ये वैल्यू तो आपको आनी ही आनी चाहिए जो मैं आपको अब लिखाने जा रहा हूं, राइट। जितनी मैंने लिखा दी वो सारी इंपॉर्टेंट वैल्यू ही लिखाई है। देखिए, आपको आनी चाहिए 8 सही 1/3, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको अच्छे से पता, मैंने अभी ये नोट डाउन भी कराया। 8 सही 1/3 देखो कहां है, ये है 1/12 है 1/12, जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एक पूछा जाता है दोस्तों 83 1/3%, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जैसी वैल्यू लगती है। 83 1/3%, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 5/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 5/6 होती है, राइट। चलिए, एक वैल्यू आपको पूछी जाती है दोस्तों 12.5%, आपको अच्छे से पता है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। एक वैल्यू आपको पूछी जाती है दोस्तों 37%, 37% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छे से ज्ञात है कि 12.5 का ये कितने गुना है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 गुना, तो इससे फ्रैक्शन वैल्यू भी 3 गुना होगी, यानी कि 3/8 होगी। और दोस्तों आपको वैल्यू पूछी जाती है, आपसे वैल्यू पूछी जाती है साथियों, कौन सी मेरे भाई, 62%। 62% का मतलब हुआ दोस्तों मेरे भाई 12 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसकी 5 गुनी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5/8 हो जाएगा। बात क्लियर है, आ जाओ मेरे भाई। तो ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। और मेरे भाई आपसे पूछी जाती है 14 सही 2/7% की वैल्यू, 14 सही 2/7% की वैल्यू, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। आपसे पूछी जाती है 28 सही 4/7% की वैल्यू, आपको ये अच्छे से ज्ञात होना चाहिए दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 2/7, राइट। क्योंकि 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू, तो मेरे भाई इसका 2 गुना ही तो है, जब ये 2 गुना तो इसकी वैल्यू भी फ्रैक्शन वैल्यू 2 गुना होगी, राइट। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू हैं जो आपको मेरे भाई कंठस्थ होनी चाहिए, राइट। तो मेरे भाई आपको ये चार्ट, ये वैल्यू बहुत अच्छे से स्मूथली समझ में आने लग रही होंगी, किसी भाई को कोई इश्यू यहां तक नहीं होना चाहिए। चले फिर आगे की तरफ चलिए। तो इतनी वैल्यू अगर आपने याद कर ली दोस्तों, तो आपका काम 100% चल जाएगा। अब चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और बेसिक कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, देखो समझो मेरे भाई। अब हम अपने बेसिक की तरफ बढ़ते हैं, धीमे धीमे अपने बेसिक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी मैंने केवल दोस्तों परसेंटेज से फ्रैक्शन में दोस्तों कोई भी वैल्यू कन्वर्ट करना सिखाई है, और मेरे भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाई है। मात्र 2 बातें आपको सिखाई हैं और एक चार्ट प्रिपेयर कराया, राइट। अच्छा, अब मैं आपको सिखाने जो जा रहा हूं दोस्तों, वो सिखाऊंगा मेरे भाई बेसिक। जैसे मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, कि 20 का 50% या 50-20 का कितना परसेंट, 20-50 का ऐसे पूछा जाएगा, 20-50 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। चलिएगा, तो आप कहेंगे सर 20-50 का कितना परसेंट है, 20-50 का, तो जो का वर्ड होता है उसी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, का 50 के। तो भाई मेरे 20 की जो वैल्यू है वो 50 के रेस्पेक्ट में कितनी परसेंट है, तो 20/50 गुणे 100 करेंगे हम, 50 दूनी 100 हो जाएगा और 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40% है। आपके क्वेश्चन का जवाब सर बन जाएगा 40%। बात क्लियर है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन लिखिए मेरे भाइयों, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 20-50 से कितने प्रतिशत कम है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। 20-50 से कितना प्रतिशत कम है, ये दोस्तों कंपेयर वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया। जो 20 है ना वो 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे भैया 20 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 30 कम है। और जो 30 कम है, हमने मान लिया कि 20 कम है, किस मेरे भाई 20 जो है वो 50 से कम है और 30 कम है, लेकिन है कि किससे कम दोस्तों, 50 से। तो भैया 30 कम है, किससे कम है, 50 से कम है, गुणे 100। मेरे भाइयों अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कैलकुलेट, 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, तो हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा 60%, राइट। बात क्लियर है कि नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट यही और पूछा जाएगा दोस्तों आपसे, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, देखो समझो। यहां दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, तीसरा क्वेश्चन यहां बनेगा मेरे भाई,
ऐसे पूछ लिया जाएगा 70 50 से कितने परसेंट कम है, 70 50 से, 70 50 से कितने परसेंट अधिक है, सॉरी कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, मोर है, अधिक है, अधिक है, राइट। चलो, तो आप लोग कहेंगे कि भैया हमसे यह पूछ लिया गया कि जो 70 है वो 50 से कितने प्रतिशत अधिक है, 70 50 से कितना अधिक है, आप कहेंगे 20 अधिक है। ये किससे 20 अधिक है, सर ये 20 50 से अधिक है। कंपेयर जिससे की जाती है, डिनोमिनेटर उसी को मानते, बेस उसी को मानते जिससे कंपेयर की जाती है। अगर मैं इंटू 100 कर दूं तो हमें इसका परसेंटेज में मान मिल जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, तो 40% हमारे सवाल का जवाब बनेगा। मे भी आप अपने क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे, यहां तक की वैल्यू आपने अच्छे से समझ ली, राइट। अब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चनों की दुनिया में, और आपको परसेंटेज का दोस्तों पहला पार्ट आपको सिखाते हैं। पहला टाइप, पहले टाइप का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक बार अपने इस क्वेश्चन को देखो और अपने क्वेश्चन को जामा पहनाओ। बिल्कुल शुरुआत से एक अच्छी शुरुआत करते हैं। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन ने पूछा है कि 0.08% का 0.08% 1/9 का मान क्या हो जाएगा। देखो का मतलब होता है गुणा, 8 का मतलब हो गया गुणा, 0.008 है तो भैया कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद, तो यहां पर 3 जीरो आ जाएंगे, 1000। परसेंटेज हटाओगे 1/100 आ जाएगा। का मतलब होता है गुणा, मेरे भाई 2 अंक के बाद दशमलव है तो 8/100, मेरे भाई परसेंटेज हटाओगे 1/100 हो जाएगा। पावर में क्या है दोस्तों, पावर में है 1/9, पावर में है 1/9। बात क्लियर है। आ जाओ, अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन को देख लूं तो इस क्वेश्चन में हमें एक चीज अच्छे से नजर आने लग रही है, वो क्या है कि 8 यहां 3 बार है न्यूमरेटर में, तो 8 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, अपॉन। मेरे भाइयों यहां देखेंगे तो 10 कितनी बार आया है, मेरे भाई जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है। जब 9 जीरो है तो हम 9 जीरो को यानी कि ऐसे लिख पाएंगे कि 10 की पावर 9, बिल्कुल लिख पाओगे सर। अब आप क्या करेंगे सर, इस पावर को देखो, जब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/9 यहां भी हो जाएगी और 1/9 यहां भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात क्लियर है। आ जाओ, अब आप समझेंगे कि इस 9 से ये 9 कटा, इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार, यानी कि यहां बन गया 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 का मतलब हो गया मेरे भाइयों, 8 को हम लिख पाएंगे 2 की पावर 3, 8 को हम लिख देंगे 2 की पावर 3। अब इसकी भी पावर 1/3 है, अब इसकी भी पावर 1/3 है, इसका मतलब 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बटे में बचेगा दोस्तों 10। अब मेरे पास फाइनली जो आंसर आया वो 2/10 आ चुका है, और 2/10 को सर हम लिखेंगे 0.2, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा फाइनली वो बनेगा 0.2। 0.2 ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी और किसी भाई को कोई इश्यू यहां तक होना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाला हूं। ऐसे क्वेश्चन पता है मेरे भाई, आपको टेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे, UPSSC मेरे भाई, UPSSC पैट में ऐसे क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे, रखे, समझ रहे हैं मेरी बात को, UPSSC पैट में ऐसे रखे मिलेंगे। प्रतिशत में परिवर्तन करें तो भैया आप क्या करेंगे, 64/25, यानी कि जब मैं इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे सर 100 का गुणा करेंगे, और जब 100 का गुणा करोगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 का गुणा 64 में करोगे, 4 चौके 16, 4 छके 24 और 1 25, यानी कि 256 आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया सर। 256 ऑप्शन बी में दिया जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आप हमें बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, अच्छे से दिमाग में आ रही है, किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप मेरे साथ साझा करिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, What percent of 2.4 मीटर इज 3.2 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन ने साथियों ये पूछ लिया है कि आप ये बताइए कि 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है। मेरे भाइयों आपसे क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि 2.4 मीटर,
मेरे भाई आप अच्छे से जानते हो कि जब भी कोई भी वैल्यू कन्वर्जन कर रहे हो उसमें यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट आपका सेम होना चाहिए। ये आप नोट पॉइंट डाल के लिख लो। जब भी आपको परसेंटेज या कोई भी मान निकालना हो तो यूनिट आप कोशिश करिएगा कि यूनिट आपके क्या बन जाए, यूनिट सेम हो जाए, राइट? तभी आप निकाल सकते हैं। जैसे 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत? मेरे भाई 3.2 सेंटीमीटर है, तो मैंने कहा कि भैया 2.4 मीटर का एक्स परसेंट मेरे भाई क्या है? देखो हम 2.4 का कितना परसेंट निकालूं जिससे कि उसकी वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर आ जाए। तो दोस्तों अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे दोस्तों तो 100 का क्या करोगे? भाग करोगे। और जब 100 का भाग करोगे दोस्तों, 100 का भाग करोगे क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है जी बिल्कुल। या तो आप दोस्तों यहां इसे मीटर में बदल लो, जब मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, जब इसे सेंटीमीटर में बदलोगे तो भैया 100 का गुणा करोगे, इसका मतलब यहां 240 आ जाएगा बिल्कुल। यहां 3.2 है, राइट? पॉइंट को हटाओगे बटे में दोस्तों 10 आ जाएगा। अब दोनों वैल्यू मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली। सर अगर मैं परसेंटेज की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखो, अगर मैं यहां परसेंटेज का सिंबल हटाऊंगा, सर यहां परसेंटेज का सिंबल हटाऊंगा तो मैं यहां क्या लिखूंगा दोस्तों? परसेंटेज सिंबल हटाओगे तो 1/100 करोगे सर, तो 0 से 0 ये कटेगा और इस 0 से ये 0 कट जाएगा क्योंकि इक्वल में है। मेरे भाई अब x की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी? 32/24 आ जाएगी। 32/24 आ जाएगी। 4 छक्के 24 हो जाएगा। 4 छक्के 24, 4 अट्ठे 32 मेरे भाई, और 8 तिये 24, 8 चौके 32 कर लो तो ज्यादा आसान है। ऐसे कर लो, 8 तिये 24 और 8 चौके 32 मेरे भाई। 4 में 3 का भाग करेंगे तो 3 एकम 3, फिर हो जाएगा कितना बचेगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1/3%। यानी कि 1/3% हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। यानी कि दोस्तों ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 1/3% आपके सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी बनेगा। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल 100% आंसर बन चुका है। चले फिर आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने अगले क्वेश्चन को हम लोग जामा पहनाते हैं। सर क्वेश्चन ने कहा 2.4 कन्वर्टेड टू परसेंटेज, यानी कि 2.4 को परसेंटेज में बदलिए। जब मैं 2.4 को परसेंटेज में बदलूंगा दोस्तों तो मेरे भाइयों इसे हमें परसेंटेज में बदलना है। तो दोस्तों जब इसे परसेंटेज में बदलते हैं, जब किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो 100 का गुणा कर रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों जब मैं इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा, और जब इसमें आप 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 240%। तो 240% आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक आंसर बन जाएगा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को आप लोग जामा पहनाइए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं इस समय, एकदम सटीक मैटर, राइट? आ जाओ। कहा जा रहा है यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी आती है? तो देखिए फोटोग्राफ शब्द में जहां पीएच लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा? वो उसकी जगह पे एफ लिखा जाएगा, ठीक है? 2 लेटरों को हटाया जाएगा और उन 2 लेटरों को रिप्लेस करके एफ लिखा जाएगा, ठीक है? चलो, तो फोटोग्राफ में कितने लेटर थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर थे। 10 लेटर थे। अब कितने लेटर रह गए जब पीएच को हटा के एफ लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर रह गए। तो भैया आपसे क्वेश्चन ने ये कहा है तो अक्षरों की संख्या में कितने % की कमी होती होगी? तो भैया कितने की कमी हो गई? सर 2 की कमी हो गई। 2 की कमी हुई किसमें? सर 10 में, क्योंकि पहले वैल्यू 10 थी, पहले लेटर 10 थे, तो 2 की कमी 10 पर हुई है। इनटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज में इसका मान मिल जाएगा। सर इसका मान क्या आ जाएगा? आप जल्दी से बताइए। 0 से 0 20% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो सर ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप हमें कंफर्म करिएगा कि आपको बात समझ में आ रही है। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी और यहाँ तक किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को जामा पहनाते हैं। क्वेश्चन में सर क्या पूछा जा रहा है, एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। आप लोग एक बार इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा कि दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उसमें किस संख्या से गुणा करना चाहिए।
मेरे भाइयों दी गई संख्या को मेरे भाई 25% बढ़ाने के लिए उसमें कितने की गुणा करनी चाहिए। तो जब आप किसी भी संख्या को 25% बढ़ाओगे, पहली बात तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 होती है मेरे भाइयों। अब ये जो 1/4 है ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, और मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू में जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपका बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। ओरिजिनल नंबर इसी को बोलते हैं हम मेरे भाई, वास्तविक संख्या इसी को हम बोलते हैं, राइट। चलो, और ये क्या होता है, ये दोस्तों इंक्रीज या डिक्रीज होता है, राइट। आ जाओ, तो मेरे भाइयों अगर कोई संख्या 4 थी और उसे मैं 5 बनाना चाह रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, किस नंबर की हम इसमें 4 में गुणा कर दें जिससे कि ये 5 बन जाए। तो इसमें दोस्तों आप ऐसी गुणा करो जिससे कि 4 कट जाए। तो इसमें मैं 5/4 का गुणा करूंगा तो 4 से 4 कटेगा जिससे कि 5 बचेगा। तो दोस्तों आपने किसका गुणा किया, 5/4 का। तो 5/4 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मे भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा और अपने इस क्वेश्चन को आंसर में तब्दील करने की कोशिश करिएगा। सर क्वेश्चन में कहा गया है कि 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर होगा। 50,000 तो आप लिखेंगे सर 50,000 का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा, ऑफ, जिसे आप इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, राइट। चलो 120%, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा। सर आगे लिखा हुआ है का मतलब होता है गुणा 0.08%, तो भैया 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 8/100 हो गया, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव, इसलिए परसेंटेज हटाओगे गुणा करोगे 1/100 की, राइट। अब ये किसके बराबर होगा, ये बात आपको फाइंड आउट करनी है। आ जाओ अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सर 2 0 2 0 2 0 2 0, बात क्लियर है। 1 0 1 0, 5 से 2 बार, 2 से 6 बार, 6 8 48। आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया 48। बताइए किसी भाई को कोई डाउट है क्या। 48 ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि 48 आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे बना। मेरी बात को क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अपने अगले क्वेश्चन का हम जवाब करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और अपने क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, आप स्मूथली इसको कर पाएंगे। सर क्वेश्चन की बात करें तो इफ x% ऑफ 25 आउट ऑफ 2 इज 150 देन द वैल्यू ऑफ x इज। आ जाओ मेरे भाइयों 25/2, 25/2 का मतलब होता है गुणा, x%, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100, और ये किसके बराबर है, 150 है, ये 150 के बराबर है। x का मान बताइए, x का मान बताइए कैसे निकालोगे। 25 चौके हो जाएगा सर 100, 4 दूनी हो जाएगा सर 8, x का मान हो जाएगा 25 8 200, 2000। आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या बन जाएगा मेरे भाई, x का मान 25/2 का x%, 150 है, तो x का मान बताइए। 25/2 का x%, 25/2 का x%, राइट, कितना है 150 है, तो 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 25 अच्छा 15 चौके 60, सॉरी हम लोग 25 8 नो सॉरी 15 चौके 60 दूनी 120, 1200 आएगा सर, 1200 आएगा। 1200 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। 1200 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। 25 8 200 कर लिया, 25 थोड़ी ना, 25 तो यहाँ था, यहाँ तो 15 है, 15 8 कितना होता है दोस्तों 120, राइट। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। सर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तो काले गोलों का परसेंटेज बताइए। देखो आप लोग इधर समझो मेरे भाइयों, एक डब्बे में 100 नीले गोले, कितने गोले, 100 नीले गोले 100 है, राइट, मैंने नीले पेन से ही लिख दिया, राइट। आगे बढ़ो, 50 मेरे भाई लाल गोले हैं, 50 कैसे हैं, लाल गोले, 50 गोले मैंने लाल से लिख दिए, राइट, और 50 काले गोले हैं, तो भैया 50 काले गोले ले लेता हूं, 50 काले गोले हैं। अब आगे बढ़ जाओ। सर कहा गया है कि 25% नीले गोले, कितने, 25%, और 50% लाल गोले। जब 25% नीले गोले आप निकाल दोगे तो भैया इसका मतलब 25 निकाल दोगे, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होगा, तो 25 जब नीले गोले निकाल दोगे तो 75 नीले गोले बचेंगे। जी बिल्कुल, कहा जा रहा है दोस्तों 50% लाल गोले, तो जब 50% लाल गोले आप निकाल दोगे
50% लाल गोले निकाल दोगे, इसका मतलब 25 गोले निकाल दोगे तो 25 गोले बचेंगे, क्योंकि दोस्तों 50% का मतलब होता आधा, यानी कि 50 में से आधे गोले निकाल दिए तो आधे गोले बचे। सर आगे क्या बोल दिया, तब काले गोलों का परसेंटेज बताओ। काले गोले नहीं निकाले गए सर। अब अगर मैं बात करूं तो काले गोले कितने होंगे, 50 ही होंगे। तो दोस्तों एक बात बताओ, अब टोटल गोले कितने हैं। सर अगर टोटल गोले की बात करूं तो देखो 75 और 25 100 और 50 150, 150 गोले हैं, जिनमें से दोस्तों 50 काले गोले हैं। कितने में से, 150 में से। टोटल 150 में 50 काले हैं इंटू 100, तो भैया 50 दिया कितना हो जाएगा 150, 0 से 0 5 दिए 15, 3 से 100 को भाग करेंगे तो 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% हमारे सवाल का जवाब बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी में दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। मैं भी आपको ये बात अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, यहां तक मेरे किसी भाई को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ, अगला सवाल बड़ा प्यारा सा सवाल है, बताओ व्हाट परसेंट ऑफ ए डे 30 मिनट्स। आपसे क्या पूछ लिया गया है, कितना प्यारा सा सुंदर सा सवाल है। सर कहा जा रहा है कि 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। देखो 30 मिनट, 30 मिनट एक दिन का। मेरे भाई अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा था यूनिट सेम होना चाहिए, जी बिल्कुल। 30 मिनट एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब ये डेटा मिनट में है और ये डेटा घंटे में है, यानी कि 30 मिनट पूरे दिन का कौन सा भाग है, तो भैया 30/24, लेकिन 30 मिनट में है, घंटे 24 में है, तो इस 24 घंटे को भी मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर लो, इंटू 100 कर लो, जिससे कि आपको परसेंटेज में मान पता चल जाए। सर जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो 30 दूनी तो हो जाएगा 60, और 2 से अगर मैं इसे भाग करूंगा तो हो जाएगा 50। सर अगर मैं 2 से इसे भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 12, 2 से भाग करूंगा तो 25। राइट, चलो अगर मैं 12 से 25 को भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 बटे मेरे भाई कितना आ जाएगा 1/12, यानी कि दोस्तों 2 सही 1/12%। तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा, अगर मैं 2 से भाग करता हूं 12 का भाग करूं 25 में, तो 12 दूनी 24, कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचा, दशमलव लगाया 0 नहीं गया, 0 बढ़ा लो तो 12 8 96, 12 निम 108 ज्यादा हो जाएगा, 12 8 96, यानी कि दोस्तों 2.08% करके कुछ आएगा, 2.08% करके कुछ आएगा, 2.08% ऑप्शन नंबर बी में दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा, क्या आपको बात समझ में आ रही है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, यहां तक तो आप अच्छे से समझ ही पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये है दोस्तों आपका अगला टाइप, राइट। चलिएगा, तो अगले टाइप के सवाल आप सभी को कल कराएंगे, राइट। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप सभी विद्यार्थी एक बार हमें जल्दी से कंफर्म करके बताओ क्या यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही है। अगला टाइप आपको कल कराएंगे दोस्तों सक्सेसिव, अगला टाइप कल कराऊंगा सक्सेसिव केस, फिर ढेर सारी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, राइट। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको आज मैंने क्या बताया, आज मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूं। परसेंटेज पढ़ाया। परसेंटेज दोस्तों अपने आप में एक चैप्टर ही नहीं बल्कि एक सिंबल है, और इसी सिंबल पर पूरा चैप्टर ये टिका हुआ है, राइट। चलिए, परसेंटेज डायरेक्ट तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इसका यूज कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए मेरे भाइयों, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो प्रति का मतलब होता है डिवाइड करना, शत का मतलब होता है 100, राइट। इस सिंबल की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1/100 होती है, राइट। चलिए, अगर हम किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को 100 बराबर भागों में दोस्तों विभाजित कर देंगे तो उसी को हम दोस्तों परसेंटेज कहते हैं, राइट। चलिए, फिर मैंने आपको यह समझाया कि भैया परसेंटेज इंक्रीमेंट की अगर मैं बात कर दूं दोस्तों, देखिए अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि भैया कोई राम है और राम की जो इनकम है वो कितनी है दोस्तों, 80,000 है मेरे भाई, और उनकी सैलरी, ठीक है, और उनकी सैलरी 37.5% बढ़ा दी। 37.5% का मतलब क्या हुआ, 3/8, 3/8 यानी कि 8 थी पहले सैलरी, 3 बढ़ गई, 8 से 11 हो गई। बात क्लियर है। इस तरीके से आप दोस्तों यहां पर समझ पा रहे होंगे। चलिए, फिर मैंने आपको दोस्तों परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू चार्ट समझाया, यानी कि परसेंटेज से कोई भी वैल्यू अगर हमें फ्रैक्शन में बदलूंगा तो कैसे बदलूंगा, 100 का भाग करूंगा, राइट। फिर मैंने आपके सामने ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू नोट करा दी, जिन्हें दोस्तों जानना अति आवश्यक है आपके सामने, राइट। अच्छा, इसी प्रकार से ये सारी वैल्यू आपके सामने हैं, जिन्हें आपको मेरे भाई सीखना होगा, अच्छे से समझना होगा, राइट। आ जाओ,
मेरे भाई फिर आपको कुछ सम इंपॉर्टेंट वैल्यू सिखाई और उनका बेसिक सिखाया। देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये कुछ क्वेश्चन जो आपके पैट के लिए अत्यंत आवश्यक हैं वो मैंने करा दिए। अब टाइप 2 की शुरुआत हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। राइट, आप अच्छे से अपने क्लास नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी प्रकार से अपना प्यार सपोर्ट एसडी कैंपस के लिए बनाए रखिएगा। अच्छे से पढ़ो तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोशिश करने वालों की हार हो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो कोशिश करता है उसे निश्चित ही सफलता मिलती है, देर भले लेकिन सफलता सुनिश्चित है एकदम। राइट, तो पढ़ते रहिए। यहां से आगे दोस्तों मैं कल कंटिन्यू करूंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।